नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्फ संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। वक्फ कानून लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आने वाले जुम्मे की नमाज को लेकर हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई और इस हिंसा में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लखनऊ समेत कई शहरों में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस को सख्त आदेश दिए गए हैं। जो आदेश दिए गए हैं उसके तहत यहां ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। सिविल पुलिस के साथ साथ पीएसी भी तैनात की जाएगी और मुर्शिदाबाद मॉडल यूपी में किसी कीमत पे लागू नहीं होने दिया जाएगा, ये साफ निर्देश दिए गए हैं। तो चूंकि अब ये कानून लागू हो चुका है और वहां पर बवाल हुआ, लेकिन यूपी में ऐसा कुछ ना हो, इसको लेके प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस पूरी तरह से एक्टिव, सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई बवाल, कोई हिंसा, कोई प्रदर्शन ना हो। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन हुआ और उसे ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है ताकि यहां उस तरह के हालात ना बने। हालांकि यहां योगी आदित्यनाथ हैं और वहां ममता बनर्जी हैं। फर्क इतना है कि यहां पे बुलडोजर एक मॉडल के तौर पे पेश किया जाता है और उत्तर प्रदेश में शहरों में किस तरह के हालात और कितना पुलिस प्रशासन अलर्ट है, इसको लेके हम बात करेंगे। पंकज मंडल लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बरेली से अनुरोध भारद्वाज अब से कुछ देर में हमारे साथ होंगे। विनीत शर्मा सहारनपुर से हमारे साथ हैं और अतुल शर्मा मेरठ से हमारे साथ हैं। सबसे पहले मेरठ की बात करते हैं। अतुल, चूंकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हुआ वैसा यूपी में ना हो, इसको लेके मेरठ पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट? पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर तो पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। किसी भी तरह से हिंसा ना भड़के, उसी को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार अगर बात की जाए तो पुलिस के आला अधिकारी क्षेत्र में संवेदनशील इलाकों में भ्रमणशील है, गश्त कर रहे हैं। उसी के साथ साथ पुलिस फोर्स को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। किसी भी तरह से कोई माहौल बिगाड़ने का प्रयास ना किया जाए। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस की तरफ से अपील की गई है। लगातार अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से शांति व्यवस्था की बैठकें की जा चुकी है। लगातार लोगों से वार्ता की जा रही है। किसी भी तरह से माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, पश्चिम बंगाल की बात हो, जिस तरह से देखने को मिला है कि वहां पर कुछ लोगों ने हिंसा भड़काने का काम किया, लेकिन मेरठ की बात हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर बवाल किया जाता तो उसका भुगतान उन्हीं लोगों से किया जाता और उसी को लेकर के अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ के सभी चौराहों पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। क्यूआईटी, पीएसी और उसी के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहाँ तैनात किया गया है। किसी भी तरह से माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। पुलिस लगातार सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रही है। संवेदनशील इलाकों की बात की जाए तो पुलिस फोर्स की चप्पे चप्पे पर निगाह है। सभी चौराहों की अगर बात की जाए, संवेदनशील क्षेत्रों को सेक्टर और जोन में बांट करके अधिकारियों को तैनात किया गया है। ठीक है पंकज, अगर लखनऊ की बात करें तो राजधानी में कितना पुलिस प्रशासन अलर्ट? क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ है, यहाँ बुलडोजर भी है, यहाँ पोस्टर भी चस्पा हो जाते हैं, यहाँ दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाता, तो यहाँ कितना प्रशासन अलर्ट है? देखिए, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इकट्ठा होने के बाद, आगजनी होने के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। राजधानी सहित पूरे यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी संवेदनशील जिले हैं उन सबको अलर्ट पर रखा गया है। खासकर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर जितने भी एरिया है यानी कि जितने भी संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर पुलिस लगातार गश्त कर रही है। पुलिस यानी कहीं कि इस वक्त जो पास हुआ है, संशोधन बिल जो पास हुआ है, इसके बाद से ही तमाम प्रयास लगाए जाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घटना है उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस को अलर्ट रखा गया है। अब महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश में खुफिया एजेंसी भी कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए किस तरह पर, जिस तरह से संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर खुफिया एजेंसी के तमाम सारे लोग यानी कि निगरानी बनाए हुए, तो पुलिस प्रशासन भी निगरानी बनाए, तो वहीं पर जो पुलिस के आला अधिकारी है वो लगातार क्षेत्र
ठीक है पंकज, अभी कुछ दिक्कत आई है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, मैं लौटूंगा आपके पास। विनीत, सहारनपुर में कितना पुलिस प्रशासन अलर्ट? विनीत, आवाज मिल रही है? अच्छा, अभी कुछ दिक्कत है, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन अभी अलग अलग शहरों से और हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और लगातार वहां पे किस तरह के अलर्ट है और किस तरह का पुलिस प्रशासन तैयार है, क्योंकि ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी भी तैनात रहेगी, पुलिस प्रशासन अलर्ट रहेगा, सिविल में भी पुलिसकर्मियों को अलर्ट मोड पे रखा जाएगा। चप्पे चप्पे पे योगी की फोर्स तैनात है, क्योंकि यहां अगर बवाल किया तो फिर बचोगे नहीं। ये मुख्यमंत्री सीधा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगा बवाल हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुआ, पुलिस पे पथराव हुआ, आगजनी हुई, और वहां के तनाव और विवाद को देखते हुए यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो ड्रोन कैमरों से निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सिविल पुलिस के साथ साथ पीएससी भी तैनात रहेगी। मुर्शिदाबाद मॉडल यूपी में लागू नहीं हो सकेगा। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद एक्शन में है योगी आदित्यनाथ। वक्फ कानून पर प्रदर्शन को लेकर यहां एक्शन जारी है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी, चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। जुमे की नमाज को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, कहीं कोई बवाल ना हो, कहीं कोई हिंसा ना हो, कहीं कोई हिंसक प्रदर्शन ना हो। और विनीत सहारनपुर से हमारे साथ। विनीत, सहारनपुर में पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट आने वाले जुम्मे की नमाज को लेकर और जो मुर्शिदाबाद में हुआ उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए अगर सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर में यहाँ पर सहारनपुर जिले में भी और पूरे मंडल में, चाहे वो मुजफ्फरनगर की बात हो या शामली की बात हो, यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट है। अभी चूंकि परसों जुमे की नमाज है तो जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस की ओर से तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर निगरानी की जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज और सबसे बड़ी बात ड्रोन के जरिए यहाँ पर निगरानी की जाएगी। चूंकि अभी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट है, और यहाँ पर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे भी यहाँ पर बैठक की जा रही है, मीटिंग की जा रही है, ताकि किसी तरह की यहाँ पर माहौल खराब ना हो और यहाँ पर जो जुमे की नमाज परसों होनी है वो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। फिलहाल सहारनपुर में देखा जाए तो क्योंकि अभी पिछले जुमे को यहाँ पर जो नमाज हुई थी, जो वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो यहाँ पास हुआ था उसके बाद जो नमाज हुई थी वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर हुई थी। लेकिन अगर उससे पहले की बात की जाए, यहाँ पर ईद की नमाज जब यहाँ पर हुई थी तो यहाँ पर कुछ वायलेंस यहाँ पर देखने को मिला था। कुछ लोगों ने यहाँ पर घंटाघर इलाके में यहाँ पर जाम लगाने की कोशिश की थी और यहाँ पर फिलिस्तीन के झंडे भी यहाँ पर लहराए गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल यहाँ पर पास हुआ है उसको लेकर एक खासी नाराजगी यहाँ पर देखी गई है। जो देवबंदी उलेमा है या फिर बाकी जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने भी उसका यहाँ पर सहारनपुर में विरोध किया है। लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वो यहाँ पर जो बिल पास हुआ है उसको लेकर यहाँ पर जो मुस्लिम धर्मगुरु है उनसे बात करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, माहौल खराब करने की किसी भी तरीके से यहाँ पर कोशिश ना की जा सके। तो इसको लेकर अलर्ट है। तमाम डीएम और एसएसपी यहाँ पर अलग अलग इलाकों में पैदल मार्च भी यहाँ पर कर रहे हैं और लोगों को समझाने की और यहाँ पर जो मुस्लिम धर्म है उनको साथ लेकर बैठक करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। ठीक है अतुल, अगर मेरठ की बात करें, चूंकि यहाँ पे तो उदाहरण दिया जाता है बुलडोजर का, यहाँ पे अगर दंगा फसाद किया तो फिर योगी कहते हैं पोस्टर चस्पा हो जाएंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। उससे निपटने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस पे सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भड़काना जानते हैं लोगों को, समाज को। ऐसे में किस तरह के इंतजाम किए गए? अतुल, तो अतुल तक शायद अभी आवाज नहीं पहुंची। विनीत, यही सवाल मेरा आपसे कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फर्क इतना है कि यहां योगी आदित्यनाथ है, वहां ममता बनर्जी है, और किसका कैसा शासन है ये सब जानते हैं। तो क्या ऐसे कोई चांस है कि यहां का माहौल खराब हो सकता है और उसको देखते हुए व्यवस्थाएं वैसी हैं कि उससे निपटने की भी पूरी तैयारी?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पिछली बार यहाँ पर अगर सरकार की बात की जाए, योगी सरकार यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को जैसे यहाँ पर माहौल बना हुआ है, चाहे पुलिस प्रशासन की बात हो या फिर जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो त्योहार यहाँ पर हुए थे, वो ईद का त्योहार हो, बाकी तो यहाँ पर योगी की पुलिस का यहाँ पर असर दिखा है, क्योंकि हर एक त्योहार पर या किसी भी चीज को लेकर पुलिस की टीम यहाँ पर अलर्ट रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अलग अलग एंगल से इनपुट के हिसाब से यहाँ पर काम करती है और उसका असर यहाँ पर देखा जा सकता है। किसी भी चीज को लेकर, जैसे अभी जो वक्त संशोधन बिल की बात है, तो उसको लेकर पिछले 10 दिन से लगातार पुलिस अलर्ट मोड पर है। और अलग अलग इलाकों में जो संवेदनशील इलाके हैं सहारनपुर के, चाहे वो भेट की बात हो, देवबंद की बात हो, या इसके अलावा गंगों का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर पुलिस अलर्ट दिखाई दी। यहाँ पर पुलिस ने ड्रोन की मदद से यहाँ पर चीजें देखी है और उसी के हिसाब से पुलिस ने यहाँ पर मोर्चा संभाला है। अभी फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो वक्त बिल संशोधन के बाद यहाँ पर पुलिस और ज्यादा अलर्ट हो गई है। और इसके अलावा क्योंकि जो जैसे नमाज होती है, सुबह की नमाज परसों हुई है, तो नमाज पर किसी मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उसको लेकर पुलिस ने एक खासा प्लान तैयार किया है। जामा मस्जिद से लेकर तमाम जो मस्जिद है वहाँ पर पुलिस की टीमें अलग अलग टीमों में बंटकर वहाँ पर तैनात रहेगी और वहाँ पर निगरानी करेगी। उसके अलावा कई जो अलग अलग सेक्टरों में सहारनपुर के अलावा जो देहात के इलाके हैं उनको अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है, तो वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी ड्यूटी वहाँ पर रहेगी, एसडीएम की ड्यूटी वहाँ पर रहेगी, और जो सीओ स्तर के जो अधिकारी है उनको भी वहाँ पर लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की जो पॉलिसी है कि किसी भी तरीके से कहीं पर कोई दंगा ना हो, कहीं पर माहौल खराब ना हो, तो उस तरीके को यहाँ पर पुलिस जो है निगरानी रख रही है और उसी सिस्टम के तहत यहाँ पर काम कर रही है। जी, कहा यह भी जा रहा है कि पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में भी रहेंगे, ड्रोन से निगरानी की जाएगी, पीएससी और जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसकी भी तैनाती रहेगी। तो क्या ऐसा इनपुट भी है कि न सिर्फ पुलिस महकमा बल्कि दूसरी एजेंसियां भी अलर्ट है? बिल्कुल देखिए, जैसे पुलिस के अलावा यहाँ पर जैसे एलआईयू टीम है, एलआईयू टीम यहाँ पर अलर्ट रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर आईबी टीम भी यहाँ पर अलर्ट रहेगी, क्योंकि सिविल ड्रेस में इसके अलावा जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर रहेंगी, क्योंकि अलग अलग इलाकों में पुलिस की टीमें लगाई जानी है और कुछ ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील है, क्योंकि सहारनपुर में 1-2 बार ऐसा हुआ है, यहाँ पर नमाज के बाद यहाँ पर वॉयलेंस वहाँ पर हुआ है, यहाँ पर जाम लगाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। ठीक है विनीत, मैं लौटता हूँ आपके पास। पंकज मंडल लखनऊ से हमारे साथ। पंकज, राजधानी से पूरा प्रदेश चलता है, मुख्यमंत्री खुद वहाँ होते हैं, डीजीपी वहाँ पे होते हैं, ऐसे में किस तरह के निर्देश, किस तरह की व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की किसी भी हालात से निपटने के लिए? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, राजधानी लखनऊ में तमाम जो संवेदनशील एरिया है वहां पर एक्स्ट्रा पुलिस बल लगाई गई है, एसएसबी फोर्स लगाए गए, और कहीं ना कहीं एलआईयू सहित में जो खुफिया एजेंसी है, खुफिया एजेंसी द्वारा भी तमाम इंफॉर्मेशन लिए जा रहे हैं। जो राजधानी लखनऊ की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें, पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल संशोधन का विरोध में आगजनी है, उस तरह से उत्तर प्रदेश को देखते उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है और पूरी तरीके से अलर्ट है। और कहीं पर जहां भी देखा जाए संवेदनशील, यानी कहीं कि चाहे कैमरे का सहारा हो, चाहे वो ड्रोन का सहारा हो, या सिविलियन से यानी सिविल ड्रेस में पुलिस फोर्स और जो तमाम सारे विभाग जो लगे हुए, कहीं ना कहीं लगातार इसमें, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस तरह से, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और डीजीपी का सख्त निर्देश है कि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और कहीं ना कहीं भाभा का जो बुलडोजर है, जो बुलडोजर मॉडल है, उसको देखकर भी देखा जा सकता है कि अपराधी के ऊपर किस तरह से योगी सरकार में नकेल कसा जा रहा है। यही बात जरूर है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई सोशल मीडिया हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई हिंसा भड़काने की कोशिश करता हो, या किसी प्रकार की गलत टिप्पणी या गलत तरीके से पोस्ट करता हो, तो सोशल मीडिया के द्वारा भी उत्तर प्रदेश में पूरी नजर बनाए हुए रखी है। टीम पूरी तरह से अलर्ट है कि किसी प्रकार की कोई भ्रामक खबर न फैला सके। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी हुई है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर विरोध हो रहा है तो वो भी शांतिपूर्ण ढंग से विरोध हो रहा है, किसी प्रकार की कोई आक्रोशित विरोध नहीं हो रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट है। यही वजह है कि किसी प्रकार की कोई घटना देखने को नहीं मिल रही है। जी, ऐसे में पंकज, चूंकि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में जो हुआ, यहाँ का हालात, यहाँ की सरकार, यहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग, वहाँ का अलग, वहाँ जो हुआ उसी से सबक लेते हुए यहाँ पे भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया।
लेकिन लोगों को भी पता है कि अगर यूपी में कोई दंगा फसाद किया तो फिर अंजाम क्या होगा, ये पहले के उदाहरण काफी हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर अपराधी देखिए क्या होता है कि जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं या जो आपराधिक तत्व होते हैं क्या करते हैं, उनके माइंडसेट एक बना हुआ था कि अगर हम कुछ कांड करते तो हमको जेल भेज देंगे। लेकिन बाबा का बुलडोजर जो है वो बख्शता नहीं है। अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के ऊपर असर पड़ता है। यानी कि आप जिस घर में रहते हैं घर को ढा दिया जाता है या तमाम सारे ऐसे मतलब उनके आसपास के जितने लोग हैं सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से देखिए तमाम सारे इनकाउंटर है, तमाम सारे यानी अपराधी अपराध करता है तो बुलडोजर अपराधी भले ही भागे रहता है, उनके बुलडोजर से उसके घर को गिरा दिया तो फिर अपराधी खुद आके सरेंडर करते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर मॉडल है उसके भय में कहीं ना कहीं जो अपराध है या अपराधी है वो शांत बैठेगा। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो बुलडोजर मॉडल है इसकी वजह से भी यह शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी। जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल का पूरे देश में तमाम जगहों पर यानी कहीं कि जहां पर बीजेपी की सरकार है जिस प्रदेश में वहां पर किसी प्रकार की घटना नहीं हो रही। जहां पर गैर बीजेपी सरकार है चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या तमाम सारे एरिया हो वहां पर देख सकते हैं किस तरह से आक्रोशित विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में संशोधन बिल का जिस तरह से विरोध कर रहे हैं आगजनी हुई पुलिस की गाड़ी को जब इस तरह से वो लोग विरोध कर रहे हैं आक्रोशित विरोध उस तरह से उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरी तरीके से यानी अलर्ट मोड पे रख दिया गया कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। और घटना होगी कैसे जब पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, पहले से पूरी तैयारी की जा चुकी है, तमाम सारे खुफिया एजेंसी से बराबर इनपुट लिए जा रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, कोई संदिग्ध आदमी दिखे तो जो पूछताछ तो तमाम ऐसी चीजें। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई विरोध कर रहा है तो शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहा है। जी ठीक है विनीत, सहारनपुर की बात करें तो क्या चूंकि दंगा करने वाले भी ये जानते हैं कि यहाँ योगी आदित्यनाथ हैं, बुलडोजर भी पहुंचता है, पोस्टर भी चस्पा हो जाते हैं, वो खौफ है और इसकी संभावना कम है कि यहाँ किसी तरह का कोई बवाल होगा, और अगर होता है तो उससे निपटने की पूरी तैयारी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी चूंकि अगर वक्फ बिल की बात की जाए, वक्फ बिल संशोधन जो पास हुआ है, सहारनपुर में भी बहुत सारी संपत्ति है, 2000 से ज्यादा संपत्ति यहाँ पर वक्फ की है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो अगर मुस्लिम लोगों की बात की जाए तो यहाँ पर उनके अंदर कहीं ना कहीं संशोधन बिल के बाद यहाँ पर आक्रोश है। जो मुस्लिम धर्मगुरु है वो भी कहीं ना कहीं इसका विरोध करते नजर आए। लेकिन अगर बात की जाए चूंकि माहौल की बात की जाए तो माहौल को लेकर तमाम जो लोग हैं वो जानते हैं कि अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो यहाँ पर पुलिस एक बड़ा एक्शन लेगी। क्योंकि अभी ईद हुई थी तो जो ईद की नमाज जो हुई थी, ईद की नमाज के बाद यहाँ पर जो कुछ लोगों ने जाम लगाने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने एकदम से वहां पर एक्शन लिया और कुछ ही घंटों में यहाँ पर जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश जिन्होंने यहाँ पर की थी उनको गिरफ्तार किया गया और उनको यहाँ पर कार्रवाई करते हुए यहाँ पर जेल भेजा गया। इसके अलावा पहले भी कुछ मामले सहारनपुर में हुए हैं जिसके जो यहाँ पर कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है, खासकर जुमे की नमाज के बाद। जुमे की नमाज पर ये लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर उन्होंने घंटाघर पर पहले भी बवाल किया था। तो उस मामले में भी एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई थी और उन लोगों को यहाँ पर कार्रवाई करके जेल भेजा गया था। तो अब ये बिल्कुल चीजें साफ हो गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश करेगा या कोई भी किसी भी चीज को लेकर यहाँ पर कोई दंगा करने की यहाँ पर साजिश करेगा या कुछ भी अगर यहाँ पर होता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ पर अलर्ट है और उसका यहाँ पर जो लोग हैं वो इनको अंदर यहाँ पर डर भी देखा जा रहा है कि अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करेगी और उनको यहाँ पर जेल भेजेगी। क्योंकि कई ऐसी कार्रवाई हुई है, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो या फिर सीधा सीधा गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई हो, कई मामलों में यहाँ पर कार्रवाई की गई है। इसका एक खौफ यहाँ पर जो है लोगों में बना हुआ है। और फिलहाल सहारनपुर में यही है कि तमाम जो पुलिसकर्मी है, तमाम जो पुलिस के अधिकारी है वो अलर्ट मोड पर हैं और अलग अलग इलाकों में यहाँ पर पैदल गश्त किया भी गया है और अभी 2 दिन तक लगातार किया भी जाएगा। क्योंकि परसों जुमे की नमाज है तो उसको देखते हुए ज्यादा यहाँ पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। हालांकि पिछले 10 दिन में अगर देखा जाए तो पुलिस ने यहाँ पर लगातार निगरानी बनाकर रखी है और चूंकि अभी जुमे की नमाज के बाद भी और बीच में भी यहाँ पर ड्रोन से पुलिस ने निगरानी की है। लगातार डेली शाम को और सुबह के टाइम पुलिस की जो टीमें हैं, चाहे वो थाना स्तर की टीमें हो या फिर सीओ स्तर के जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर पीएससी के साथ यहाँ पर पैदल गश्त करते हुए नजर आए हैं। तो सीधा यहाँ पर एक साफ संदेश है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी जो भी लोग यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो उनको यहाँ पर सबक सिखाया जाएगा और यहाँ पर बड़ी कार्रवाई
उनके ऊपर होगी। जी ठीक है पंकज, पुलिस के अलावा चूंकि कहा जा रहा है कि ड्रोन के जरिए निगरानी होगी, रैपिड एक्शन फोर्स पीएसी भी तैनात रहेगी, सिविल में भी पुलिसकर्मी अलर्ट रहेंगे, तो व्यवस्था इस तरह की रहेगी कि कहीं पे भी अगर किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो वहीं उसके खिलाफ फिर एक्शन भी होगा। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस के साथ साथ में एलआईयू टीम लगाई गई है, रैपिड फोर्स लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि पीएससी बल लगाई गई है और साथ में एसएसबी बल भी लगाई गई है। ये जरूर देखा गया कि जितने भी प्रकार के फोर्स होते हैं, यानी कहीं की खुफिया एजेंसी तो लगी हुई है कि तमाम सारे कहीं पर कोई किसी प्रकार की अगर घटना करने की साजिश हो तो खुफिया एजेंसी उसको दबोच चाहिए। तो यही वजह बताता है कि पुलिस लगी हुई है, पीएससी लगी हुई है, रैपिड फोर्स लगे हुए हैं, तो वहीं पर आपको एसएसबी फोर्स भी लगे। तो देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रखा गया है कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो सके और अगर किसी तरह से कोई साजिश करता है तो साजिश में सफल ना हो सके। यही वजह है कि तमाम सारे यानी कहीं कि सिविल ड्रेस में भी लगातार पुलिस और तमाम सारे खुफिया एजेंसी के लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं। जो संवेदनशील एरिया है, जो हॉट स्पॉट जिसको माना जाता है, वो सब जगह पर भी भारी पुलिस बल तैनात है और अधिकारी लगातार चप्पे चप्पे पर लगातार छानबीन भी कर रहे हैं और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। ये जरूर है कि अधिकारी द्वारा यानी पुलिस द्वारा लगातार लोग। ठीक है पंकज, कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज अभी ब्रेक हो रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो वक्फ कानून लागू हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इसे लेकर हिंसा हुई और वहां के हालात को देखते हुए यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और हर शहर में पूरी तरह से प्रशासन जो है वो अलर्ट है ताकि यहां किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, यहां किसी तरह का कोई हंगामा ना हो, यहां कोई बवाल ना हो, कोई हिंसा ना हो, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ की तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ भी सीधा ये कहते हैं कि या तो फिर बुलडोजर वहां पहुंचेगा या फिर चौराहों पे पोस्टर चस्पा कर दिए जाएंगे। दंगा फसाद करने वालों की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं। मुख्यमंत्री कई बार कई मंचों से इस बात को कर चुके हैं और हर हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी है।